हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जोनी कुमार और मेरे साथ आप पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स। और जिसमें आज हमें है वो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित आंकिक प्रश्न आज हमें करने हैं। और उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमारे इस प्रकार है। अगर हम बात करें द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P = Q × 2L। Q यहाँ पे चार्ज है, 2L क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अगर बात करें अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? E = 1/4πε0 2p/r³। और निरक्षीय की बात करें तो E = 1/4πε0 p/r³। अगर बात करें बल आघूर्ण, यानी जो उस पर द्विध्रुव पर बल आघूर्ण लगेगा वो कितना होगा? यानी τ = होता है Pe sin थीटा। और स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो U = होता है -Pe cos थीटा। अब बात करें कि पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस प्रकार है। दो बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलम तथा -5 माइक्रोकूलम परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर दूरी पर अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फर्स्टली वी हैव टू राइट द गिवन टर्म्स। गिवन है चार्ज यानी Q = है 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 × 10⁻⁶ कूलम। और बीच की दूरी जो है 2L वो गिवन है 1 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻2 मीटर। और नेक्स्ट है कितनी दूरी पर निकालना है, यानी R = है 0.30 मीटर। 0.30 मीटर, या फिर कह सकते हैं 3 × 10⁻⁻1 मीटर। 3 × 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है। अब हमें देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है? अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो फॉर्मूला है 2p यानी 1/4πε0 2p/r³। निरक्षीय का ये है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = होता है Q × 2L। Q की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻6 और 2L की जो वैल्यू है 10⁻⁻2। तो आंसर हो जाएगा आपका 5 × 10⁻8। ठीक है, 5 × 10⁻8। और इसका जो मात्रक होता है वो हो जाएगा कूलम मीटर। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में विद्युत अपक्षेत्र। तो यहां से इसका फॉर्मूला हो जाएगा E = 1/4πε0 2p/r³। 2p/r³। तो 1/4πε0 जो है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 2p की वैल्यू है आपकी 5 × 10⁻8 5 × 10⁻8। और r की जो वैल्यू है वो 3 × 10⁻⁻1 और इसका q। तो यहाँ से सोल्व करते हैं तो आ जाएगा 5 × 10 और 9 करेंगे तो 90 × 10⁻9 - 8 यानी 10⁻1। और यहाँ से सोल्व करेंगे तो 3 का जो क्यूब होगा वो हो जाएगा 27 और 1 3 10⁻³ और इसको सोल्व करने पर अगर मैं 27 से 90 को डिवाइड करता हूँ, 97 3 81 यानी 9 आ जाएगा। फिर से ये पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो सिमिलरली इसको सोल्व करते हैं तो 3.33 × 10⁻³ है और ऊपर आगे प्लस हो जाएगी तो 3 और 1 4 यानी 10⁻4 यहाँ पर हमारा आंसर होगा, यानी न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होगी। यानी जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3.33 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। अब सेकंड की बात करें, इसी में ही फर्स्ट अक्षीय स्थिति थी और सेकंड क्या थी? निरक्षीय। ठीक है, तो सेकंड में क्या करना है? निरक्षीय। तो निरक्षीय स्थिति के लिए जो फॉर्मूला है वो E = किसका होता है? 1/4πε0 p/r³। 1/4πε0 p/r³। तो इन दोनों फॉर्मूला से हमें क्या लगता है कि जो E निरक्षीय स्थिति में होता है, यानी निरक्षीय स्थिति का जो होगा वो क्या होगा? अगर मैं इसको मान लीजिए E1 है तो ये क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 2p है और यहाँ पर p है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो E होगा निरक्षीय स्थिति में, यानी E2 हो जाएगा E1/2। E1/2। तो E1 की वैल्यू जो है आपकी वो 3.33 × 10⁻4 है। अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ से आंसर होगा 2 1 2 2 6 12 2 6 12 और 2 6 12 यानी 1.66। देखिए सोल्व करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 2 1 बचता है 13, तो 2 6 12 फिर से 1 2 6 12 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से? यानी 1.66 10⁻4 कूलम। तो इस प्रकार जो हमने ये पहला क्वेश्चन जो सोल्व किया ये रिलेटेड था आपका
अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक द्विध्रुव दिया हुआ है आपको, HCl का एक अणु 10⁴ वोल्ट पर मीटर के विद्युत क्षेत्र में रखा है। यदि द्विध्रुव क्षेत्र से यानी 30 डिग्री का 30 डिग्री का कोण बनाता है तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा? यदि द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 10 टू दी पावर जो लंबाई है वो है 1.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो पहले सबसे पहले गिवन टर्म्स लिखते हैं। तो गिवन है आपको HCl का जो जैसे गिवन है आपको HCl का एक अणु है और 10⁴ वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र, यानी E की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी है? 10⁴ वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र में रखा है और एंगल जो है 30, यानी विद्युत क्षेत्र के साथ जो एंगल है 30 डिग्री का एंगल है। और द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण यानी टो आपको फाइंड करना है। ठीक है, और द्विध्रुव की लंबाई इसमें जो गिवन है, द्विध्रुव की लंबाई यानी 2L गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम। और आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम यानी एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर कितना? 10 मीटर। ठीक है, तो सॉरी 1.6 इंटू यानी 1.6 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो यानी 1.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? आपको पता है कि एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, तो यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा। सबसे पहले अब हमें टो निकालना है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो द्विध्रुव आघूर्ण के लिए जो फॉर्मूला है वो टो इक्वल टू क्या है? PE sin थीटा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? P निकालना है। क्या निकालना है? P। और P किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं सबसे पहले। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये होता है P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। क्यू की वैल्यू आप देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हमें चार्ज तो दिया ही नहीं है लेकिन उसने क्या गिवन है? HCl। तो HCl देखते हैं, तो जब इसमें ये डाइपोल में टूटता है तो यानी ये तो H आयन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? Cl-। तो यहाँ पर क्या है? +1 और यहाँ पर -1। अब देखते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है Q वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो यानी इन पर जो आवेश होगा वो कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, यानी Q इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और 2L की जो वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर -10। तो सोल्व करते हैं तो 16 का स्क्वायर होता है 256 और 0.2 के बाद हो जाएगा यानी 2.56 इंटू 10 की पावर हो जाएगा 19 और 10 -29 और मात्रा की यानी इसकी यूनिट जो होगी वो हो जाएगी कूलम मीटर। तो सेकंड अब बात हमें क्या निकालना है? बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण टो। बल आघूर्ण क्या होता है? टो। और टो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? यानी PE sin थीटा। कितना हो जाएगा? PE sin थीटा। P की वैल्यू है 2.56, E की जो वैल्यू है वो 10 की पावर 2.56 इंटू 10 की पावर -29 और PE की जो वैल्यू है वो कितनी है? 10 की पावर 4 और sin 30। सोल्व करते हैं इसको तो 2.56 इंटू 10 की पावर 29 और माइनस है और +4 है, तो आंसर हो जाएगा 25 यानी 10 की पावर -25 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.28 यानी अगर यहाँ से हो जाए 2 1 × 2 2 2 × 4 1 2 8 × 16 यानी 1.28 इंटू 10 की पावर -25 1.28 इंटू 10 की पावर -25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई लंबाई यानी 2L कितनी कीमत है? 4 सेंटीमीटर यानी 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र क्या गिवन है? एक समान विद्युत क्षेत्र है 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जैसे पहले है उसी में मॉडिफाइड है ये। तो E कितना है? 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम है और इसमें गिवन है कि ये वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर रखा है यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री और रखने पर जो बल आघूर्ण है टो
उसकी वैल्यू गिवन है 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 न्यूटन मीटर। तो बल आघूर्ण लगता है, इसमें हमें ज्ञात करना है फाइंड द्विध्रुव आघूर्ण P, यानी P आपको फाइंड करना है, और सेकंड करना है आपको द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना, यानी U आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें फाइंड करनी है, फर्स्ट P फाइंड करना है और एक U फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास P के लिए फॉर्मूला है, फर्स्ट हो गया Q इंटू 2L, लेकिन देखिए यहाँ पर 2L तो आपके पास है लेकिन Q की वैल्यू गिवन नहीं है, तो दैट मीन्स ये फॉर्मूला यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप अप्लाई करना पड़ेगा। देखो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा गिवन होगा, तो यहाँ पे टो गिवन है और E गिवन है, तो दैट मीन्स आप ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वी नो दैट, यानी बल आघूर्ण टो इक्वल टू होता है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, और यहां से अगर मैं P की बात करूं तो P इक्वल टू हो जाएगा 2 टो अपॉन E साइन थीटा, और टो की जो वैल्यू है वो कितनी है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2, E की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 की पावर 4, और साइन 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है, साइन 30 की जो वैल्यू, यानी यहाँ पे हो जाएगा साइन 30। ठीक है, तो साइन यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, तो 9 इंटू 10 की पावर 4 प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 10 की पावर माइनस 6, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर माइनस 6, या फिर कह सकते हैं 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 5, 1.8 इंटू 10 की पावर 5 कूलम मीटर। तो यहाँ से फर्स्ट जो है हमारा P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो हमारा कैलकुलेट हो गया है। अब हमें फाइंड करना है स्थितिज ऊर्जा। सेकंड क्या है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो है U इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा, माइनस PE कोस थीटा, तो माइनस P की वैल्यू गिवन है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5, E की वैल्यू जो है 10 की पावर 4 और कोस 30। ठीक है, सोल्व करते हैं, माइनस 1.8 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 5 है और प्लस 4 है, तो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर माइनस 1, और कोस 30 की जो वैल्यू होती है √3/2। इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं आगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.9, तो माइनस 0.9 इंटू 10 की पावर माइनस 1। अब बात करेंगे √3 यानी स्क्वायर √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो U इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9 2 18 और 9 3 27 और 1 28 और 9 7 63 और 2 65 और 9 1 9 और 6 50। तो बात करें 3 के बाद पॉइंट यहाँ पे, अब 1 के बाद या तो 4 के बाद हो जाएगा, और 10 की पावर माइनस 1, और सोल्व करते हैं, या तो यहीं पे आंसर लिख देते हैं कि 1.588 इंटू 10 की पावर माइनस 1 जूल, या फिर लिख सकते हैं U इक्वल टू माइनस, डिवाइड करेंगे इसको तो 0.156 जूल। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने जो वैद्युत द्विध्रुव है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करे हैं, यानी वैद्युत द्विध्रुव संबंधित हमने कुछ आंकिक प्रश्न आपको सोल्व कराए हैं। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ पे हमने क्या कराया कि एक एक टाइप से एक एक क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, तो आप अपनी बुक से क्या कर रहे हैं, सिमिलरली क्वेश्चन सोल्व करके देखें। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय के न्यूमेरिकल के साथ। कीप वॉचिंग नित्यम क्लास। थैंक यू।